ऐसे हमसे कौन सी गलती हो गई? अगर कोई बात थी तो हमसे कह देते, लेकिन मेरे पति को मारने की क्या जरूरत थी? और रो करके दुखियारी कहने लगी, सुनो प्रभु, और भगवान किसी भी तुम्हारी नजरों में एक विधवा का दुख तो छोटा है, लेकिन नाथ, विधवा का दुख क्या होता है, क्या रणापा होता है, सुनो। और भगवान किसी भी नारी को दुख ना दे से रणापे का। बढ़कर है, सारे लोगों से बढ़कर है, दुनिया में लोग लड़ाते का। तुम लड़ापे का दुख तो नहीं जानते हो, क्योंकि अगर तुम स्त्री होते, तुम्हारे साथ में ऐसा हुआ होता तो तुम्हें पता चलता कि विधवा का दुख क्या होता है ना। और मेरे कहने पर तुम पत्थर जैसे बने खड़े हो। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम पत्थर बन जाओ। और सुनो नाथ, और मेरा श्राप तुम्हारे ऊपर है कि तुम पत्थर बन करके अगले जन्म में पैदा हो गए। और मेरी बात, अरे हे हरि चलो हमें जही देहा, हे हरि चलो हमें जही देहा। नरतन धरा नरतन धरा देती हूँ, सुनो। तुम मन चला मोरा पति जाई, तुम मन चला मोरा पति जाई, हाँ मोरे पति जाई, मोरे पति जाई, हाँ तुम मन चला मोरा पति जाई। श्राप दे दिया कि प्रभु तुमने मेरे साथ छल किया और
मेरे पति की देह धर करके अर्थात मानव रूप में अवतरित होकर के ब्रह्म से मानव रूप में आकर के तुमने मुझे छला है ना। मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि अगले जन्म में तुम मनुष्य बनकर के पैदा होगे और जिसके लिए मुझे छला है उसी के लिए तुम दर दर भटकोगे और तुम्हारी नारी को मेरा पति चुरा ले जाएगा। और जिस तरह से मैं आज अपने पति के लिए रो रही हूं उसी तरह से तुम अपनी पत्नी के लिए जंगल जंगल घूमोगे, पहाड़ पहाड़ घूमोगे, लेकिन तुम्हें पत्नी मिलेगी तो इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। और इतना आशीर्वाद, इतना श्राप दे करके वृंदा कहने लगी, और तुम जिस तरह से पत्थर बन करके खड़े हो, मेरा श्राप है तुम पत्थर बन जाओ। और जिसकी वजह से भैया शालिग्राम पत्थर श्राप की वजह से बना। और इधर प्रभु कहने लगे, वृंदा तुम्हारा श्राप देना तो लाजमी है, हमसे गलती हुई है, तुम मुझे श्राप दे दो और मैं सहर्ष स्वीकार करता हूं। देवी मैं जानता हूं कि अगर छल न करता तो तुम्हारा सत्य न दिखता, और तुम्हारा सत्य न दिखता तो तुम्हारा जो पति था वो निशाचर प्रवृत्ति का हो गया था, उसे घमंड हो गया था, देवी देवताओं को भी सताने लगा था। देवी इसलिए मैं इस धरा का भार हटाने के लिए, इस पृथ्वी का भार हटाने के लिए तुम्हारे साथ में छल किया और उसके बाद तुम्हारे पति का संहार कर दिया। अब जो तुम मुझे श्राप देती हो मैं सहर्ष स्वीकार करता हूं। और मेरी एक बात सुनो, आज कैसे कहने लगे, और हे देवी पूरब तप कीन्हा, हे देवी पूरब तप कीना, सासु प्रसाद तुम्हें दीना है। और जो तुमने तप किया है पति के लिए, और मैंने मानव का शरीर धर करके तुम्हारे साथ छल किया है, तो देवी मैं अगले जन्म में तुम्हें पति रूप में प्राप्त हो जाऊंगा। तुम मेरी पत्नी होगी और मैं तुम्हारा पति बन करके आऊंगा। और इधर ये भैया आशीर्वाद दे करके प्रभु अंतर ध्यान हो जाते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। और इधर भैया वृंदा अपनी पति की लाश को उठवा करके और साथ में सती हो जाती है। इस कथा को अपनी हम यही विराम देते हैं। आप लोग बैठे रहेंगे, बाल कलाकारों के द्वारा